जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश और इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को लेकर वीडियो बनाए जा रहे हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके और आराम से देख सकते हो। सभी प्रकार के वीडियो और मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर स्पेशल वीडियो हमने बनाए हुए हैं। सबसे पहले आज का जो दिन है वो 26 नवंबर का जो दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है संविधान की दृष्टि से। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, तो जो रूल एक प्रकार से देखा जाए संविधान का, इस दिन 26 नवंबर 2020 को संविधान के जो कार्य बनाने वाले लोग थे उन्होंने इस संविधान को कंप्लीट कर दिया था, यानी अंगीकृत कर दिया था, बना के कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो यही वो दिन है जिस दिन इस संविधान का गठन हुआ था। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। ठीक है, इसके बाद आज का जो हमारा विषय, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मानव ब्लड से संबंधित और साइंस से भी लगातार हम पढ़ा रहे हैं। नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो करंट का टॉपिक है, अपडेट टॉपिक। जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं, पुरानी जनगणना और जो अभी जनगणना होनी है 2021 की, उसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, है ना, तो उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जनगणना है, जनगणना में अगर देखा जाए तो हमारी भारत की सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इतना याद रखना, हमारी जनगणना है जो है कि वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसके बाद देश में एक क्रांति का समय चल रहा था और लगातार ये सब विवादित स्थिति होने के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक प्रकार से इस चीज़ को नियमित नहीं कर पाई। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो उसको नियमित और रेगुलरली नहीं कर पाई, लेकिन ये नियमित रूप से जो चालू हुई थी वो 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इतना आप ही को याद रखना। दो चीजें हो गई। अब जो अभी जो जनगणना होना है 2021 की जनगणना, कौन सी? 2021 की जनगणना, ये हमारे देश की 16वीं जनगणना है। देश की याद रखना, ये हमारे देश की जब से हमारा 1872 में जनगणना चालू हुई ना, जब से लेकर आज तक देखा जाए तो ये 16वीं है। लेकिन स्वतंत्र भारत जो 1947 में स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, इस स्वतंत्र भारत की 8वीं है। इतना याद रखना, ये जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 8वीं जनगणना है। ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा लगभग कि ये जो हमारी जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 8वें नंबर की है। और बेसिकली देखा जाए जब से जनगणना शुरू हुई तो वहां से लेकर अगर आज तक देखा जाए तो ये 16वीं जनगणना आती है। ठीक है, 16वीं जनगणना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ये जो हमारी जनगणना अभी होनी है, मतलब कि 2021 की जो जनगणना होना है, इसको केंद्रीय बोर्ड है, मतलब केंद्र सरकार की मंजूरी कब मिली थी? तो इसको 24 दिसंबर 2019 को ये केंद्र सरकार में एक प्रकार से इसको पास कर दिया गया था कि अब जो भी इससे संबंधित स्कीम है और जो भी इनसे संबंधित रूल बुक है वो जारी कर दी गई थी कि जो जनगणना होनी है 2021 की, वो उसके अंतर्गत क्या क्या नियमावली है वो सब 2021 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंजूरी मिल चुकी थी उसको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक डिपार्टमेंट होता है, जनगणना का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं। लेकिन जी जब अंग्रेजों के समय में जनगणना होती थी तो उस समय इसको सेंसर बोर्ड, कुछ ऐसा सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदल दिया है। अभी वर्तमान में इसका महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो वर्तमान में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है उनका नाम है विवेक जोशी। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उस समय सी चंद्रमौली जो थे वो इस जनगणना आयुक्त के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, दो चीजें चार चीजें जो हैं वो याद हो रही हैं लगभग, आपको हमारे द्वारा अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद ये बात करें तो ये पहले जो जनगणना है वो जाति आधारित नहीं होती थी। क्या? जाति आधारित नहीं होती थी। लेकिन भारत की पहली जनगणना 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की पहली जाति आधारित जनगणना थी। अब ये पहली थी और 2021 में जो होना ये दूसरी हो जाएगी। ठीक है, जाति से क्या हो जाता है कि जो सरकार को योजनाएं हैं कैटेगरीज वाइज बनाने में मदद मिलती है और एक ग्रास रूट लेवल पर सरकार जनगणना के माध्यम से, रिकॉर्ड के माध्यम से योजनाएं बना के उनका क्रियान्वयन करती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां से क्वेश्चन निकल के ये आता है कि जो 2021 की जनगणना है
वो कितने चरणों में होने वाली है? तो 2 चरणों में होने वाली, 2 चरण। पहला जो चरण है इसका, वो पहला चरण होगा 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से कब तक? 30 सितंबर 2020 तक चलेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पहला चरण चलेगा। और इसके बाद दूसरा जो चरण आएगा इसका, वो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 चरणों में इसकी क्या होना है? जनगणना होना है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसकी थीम क्या रहने वाली? इसकी थीम, तो भाई ये थीम से लेकर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग कई पेपरों में आने वाले एग्जाम में ये थीम पूछ जाएगी। ये जो थीम है किससे संबंधित है, ये जो थीम है किससे संबंधित है, कई एग्जाम में आने हैं पक्का। तो इसकी जो थीम है, पीपुल पार्टिसिपेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब इसका हिंदी अर्थ करें तो जन भागीदारी से जन कल्याण, है ना। आप समझ सकते हैं इसका जो अर्थ होगा वो यही होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो ये इंग्लिश में भी आप याद रखिएगा, कहीं पेपर में ऐसा पूछ सकते हैं, पीपुल पार्टिसिपेशन फॉर पीपुल वेलफेयर, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो भाई इसकी जो जनगणना है 2021 की, इसमें 31 प्रश्नों की नियमावली होगी। मतलब जो भी जनगणना करने आपके घर पे लोग आएंगे, वो आपसे 31 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, 31 प्रकार के। याद रखिएगा 31 प्रकार के जो प्रश्न हैं, उसमें आपका शिक्षा, आप जो है वो एजुकेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं, परिवार में कितने सदस्य, मतलब इस प्रकार की जो लगभग उनकी नियमावली बनाई गई है सरकार की, वो 31 प्रश्नों की नियमावली बनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में एक विस्तृत जनगणना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें लगभग 30 लाख कर्मचारी शामिल किए गए हैं, चाहे वो शिक्षक हों या फिर नगर निगम, दुनिया भर के जो भी अधिकारी हैं इसमें कार्य करेंगे। और इसका बता दें आपको, ये जो जनगणना है ये 16 भाषाओं में होनी है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो जनगणना 2021 की है वो कितनी भाषाओं में होने वाली है, तो ये अपने आप में 16 भाषाओं में होने वाली जनगणना है। तो ये अपने आप में बहुत विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसमें कितना रुपए खर्च होना है, तो इसमें 8,754.23 करोड़ रुपए का खर्चा है। अब इसका 60% तो लगभग इन कर्मचारियों में ही जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बेसिकली जानने वाली बात है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कितने कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं, तो लगभग 30 लाख कर्मचारी इसमें इंटरफेयर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनपीआर अपडेट असम का, मतलब जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये अगर पूछा जाए तो ये पूरे देश का अब अपडेट होना है, क्योंकि जनगणना होगी तो ये अपडेट होगा रजिस्टर पॉपुलेशन का। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य जिसका नहीं होगा, तो वो है एनपीआर अपडेट नहीं होना असम का, क्योंकि असम का ऑलरेडी पहले से हो चुका है, अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये हमने 2021 से जुड़ी जनगणना के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। जो 2011 की जनगणना है वो भी 2 चरणों में हुई थी। कितने? 2 चरणों में हुई थी। जो का चरण था वो 1 मई 2010 से 30 मई 2013 तक 2 चरणों में चली थी भाई। अब आप बताओ 2010 से 11, 12, 13 यानी 3 साल यहाँ पर लग चुका था। और वो जब इसलिए लग चुका था क्योंकि वो जो जनगणना थी वो एक कॉपी पेपर पर होने वाली जनगणना थी, है ना। और ये जो जनगणना है 2021 की, एक पेपरलेस जनगणना है। इसमें किसी भी प्रकार का कागज पर कुछ लिखा नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। आपसे कुछ लिखेंगे अधिकारी वगैरह जो भी आएंगे, इसमें सिर्फ सब एक प्रकार से हाईटेक है। एक टेक्निकल के माध्यम से मोबाइल ऐप्स और जो टैबलेट्स हैं इनके माध्यमों से सीधा यहाँ से जुड़कर, यहाँ से कनेक्ट होकर, और जो उसमें 31 प्रकार के क्वेश्चनों की नियमावली होगी वो आपसे सीधा पूछकर और यहीं से डायरेक्ट अपडेट कर देंगे। तो वहाँ दिल्ली में जो एनपीआर रजिस्टर अपडेट करने वाला अधिकारी हुआ वहाँ तुरंत अपडेट हो जाएगी ये जानकारी, यहाँ से तुरंत अपडेट हो जाएगी। और इसमें बहुत सारी विशेषताएं भी हैं इस 2021 की जनगणना में। इस जनगणना को आप भी देख सकते हो, सब लोग देख सकते हैं, पब्लिक की इशू की जाएगी, मतलब जारी की जाएगी ये, ठीक है। तो सबको देख रहे हैं, ये बहुत हाईटेक जनगणना होने वाली है 2021 की, बहुत ही लेटेस्ट और हाईटेक्स, है ना। अभी तक ऐसी जनगणना नहीं हुई देश में लगभग, तो आप इस चीज के लिए समझ सकते हो, ठीक है। इसमें जो 2011 की जो जनगणना थी वो 28 लाख कर्मचारी उसमें शामिल थे, इन्वॉल्व थे, है ना। अब अगर बात की जाए इसका मैस्कॉट क्या था, एक ऐसा चिन्ह होता है, तो वो इसका एक मैस्कॉट था, एक प्रगणक शिक्षिका थी, है ना, एक चित्र होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जनगणना का महत्व बेसिकली क्या होता है, तो जनगणना का महत्व ये होता है कि उच्च लेवल तथा ग्रास रूट लेवल तक विकास
एवं कल्याणकारी नीतियों बनाने में सहायता। मतलब भाई जनगणना से ये होता है कि हाई से हाई लेवल और ग्रॉस रूट लेवल, जमीनी लेवल तक की जो नीति हैं उनको कैसे एक बार में बनाया जा सके, और उन्हीं को बनाने में जनगणना का सबसे बड़ा योगदान होता है या महत्व होता है। इसीलिए जनगणना कराई जाती है। बेसिकली आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को जाके प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ से हमेशा 1-2 क्वेश्चन निकल के आ सकता है इस टॉपिक से, प्लीज, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।